कि जब तिहाड़ जैसा इतना बड़ा सिस्टम पूरे देश में, तिहाड़ का नाम जाना जाता है, उसके परिणति भी आई। गोविंद विश्वकर्मा एक एनकाउंटर हुआ है यहाँ दुर्ग जिले में, और वो जब भी अपनी पेशियों में जाता था तो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन कर जाता था। एक फोटो भी वायरल हो रही थी, फोटो वायरल, लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं। हाँ, गैंग एक ऑपरेट होते हैं। एक खबर के लिए मैं खुद गया था और जेलर से बात करनी थी। एक तो अनिल दुजाना का एनकाउंटर मेरठ में, उसको यूपीएसटीएफ ने मार गिराया। तो गोगी गैंग हुआ करता था। एनकाउंटर, एनकाउंटर और एनकाउंटर, इस वक्त ट्विटर हो चाहे हैशटैग के सामने आने वाले वर्ड, हर जगह एक ही चीज ट्रेंड हो रही है, एनकाउंटर। और एनकाउंटर के साथ साथ एक और चीज, गैंग वॉर। तो ये दो शब्द इस वक्त ट्रेंड पे हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, ट्विटर हो, सोशल मीडिया हो। आप टीवी खोलेंगे न्यूज़ चैनल देखने के लिए तो न्यूज़ चैनल हो, चाहे वो अखबारों की सुर्खियां हो, हर जगह एनकाउंटर और गैंग वार की वर्ड यूज़ हो रहे हैं, आपको देखने को मिल रहे हैं। और खबरें वैसे ही आ रही हैं, कहीं जेल में घुस करके मारने वाली तस्वीरें दिखाई जा रही गैंग वॉर के तहत, कहीं एनकाउंटर की बात कही जा रही है। फिल्मों में आपने अधिकतर इस शब्द को सुना होगा। ओरिजिनली इस लाइफ में आजकल जो लगातार एनकाउंटर की खबरें आती हैं, उनमें से कहीं ना कहीं सामने फेक जुड़ जाता है, तो कुछ सच सत्यापित हो जाती हैं। अब इसी सारे मसले पर हम यहाँ पर बैठे हैं। मैं सीमांत हूँ, मेरे साथ सीनियर रिपोर्टर हैं शशिकांत तिवारी जी, जो लगातार खबरों के माध्यम से 20 से 22 साल हो गए इनको खबरों को लेकर के, जिस तरह से बारीकियों में ये जाते हैं और लगातार अपडेट देते हैं। हम यहाँ पर लगातार आपको ये सब दिखाते हैं। उसी मामले को लेकर, उसी मसले को लेकर हम यहाँ पर बैठे हैं, चूँकि एक बड़ा मसला ये है कि जेल में घुसकर, फिल्मों का मैंने जैसे जिक्र किया, फिल्मों में आपने देखा होगा कि अगर किसी को बाहर ख़त्म करवाना रहता है तो फिल्म में बाकायदा दिखाया जाता है कि अंदर एक आदमी बैठा रहता है जिसकी सेवा कर रहे होते हैं लोग, और वो फिर अंदर से फ़ोन करके, मतलब जेल एक वो सिस्टम जहाँ पर अपराधियों को रखा जाता है, जहाँ पर ना बताया जाता है ना सुई होती है ना तलवार होती है, उस जगह पर मोबाइल इतना कारगर साबित हो जाता है कि वो सामने घूम रहे किसी व्यक्ति को मारने के लिए बहुत ही बड़ी वो हो जाती है। तो ये फेलुअर सिस्टम इसको माने या फिर जिस तरह से घटना हुई, थोड़ा सा आप उस पर प्रकाश डालेंगे। देखिए सीमांत, दो विषयों पे आज पूरे देश में चर्चा हो रही है। एक तो अनिल दुजाना का एनकाउंटर मेरठ में, उसको यूपीएसटीएफ ने मार गिराया, और वो पुराना गैंगस्टर था, और उसके ऊपर लगभग 18 मर्डर के केस, और उससे मतलब टोटल करीब 80 से 82 केस हैं, जिसमें एक्सटॉर्शन हो गया, धमकाना चमकाना, और मतलब पैसा वसूली और जेल से एक ऑपरेंडी चलाना, और 18 मर्डर के केस उसके ऊपर चल रहे थे। अभी वो जमानत पर रिहा हुआ था, और उसके बाद में वो अपने ससुराल जा रहा था। और ये जो दिल्ली के पास का जो दुजाना एक इलाका पड़ता है, गांव पड़ता है, वहाँ का रहने वाला था। तो अपने साथ में एक अनिल दुजाना एक नाम को इस तरह से वो चला रहा था। और गैंगस्टरों की दुनिया में जितने नाम हम सुन चुके हैं, उसमें एक बड़ा नाम था। तो चूंकि इससे बहुत से लोग प्रभावित हो रहे थे, और अभी भी जब वो जेल से बाहर आता है और जमानत पे बाहर आने के बाद में गवाहों को डराने धमकाने की बातें आ रही हैं सामने, कुछ एक्सटॉर्शन की भी बातें आई हैं, किसी को धमकी चमकी देकर पैसे वसूली की बात, उसको एसटीएफ ने मार गिराया वहाँ। और ये सारी खबरें अभी मीडिया पे चल भी रही हैं, और मिनट टू मिनट सारी मीडिया इन चीज़ों में अपडेट कर रही है। दूसरी खबर जो है वो टिल्लू ताजपुरिया से जुड़ी है। टिल्लू ताजपुरिया भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मतलब नाम है गैंगस्टर की दुनिया में। अब टिल्लू ताजपुरिया की कहानी यह है कि पहले वो स्टूडेंट लाइफ से ये लोग अपने मतलब वो चलाते थे, अपना कैटर चलाने की कोशिश करते थे कॉलेज लाइफ में पढ़ने वढ़ने की, और उसके बाद में अपने वर्चस्व की लड़ाई को लेकर कुछ गैंग्स में बंटवारा हो गया। और गैंग्स में बंटवाने के साथ साथ जैसे अपन देखते हैं कि लॉरेंस भी उसी जगह से आया था, स्टूडेंट लाइफ से आया था, और उसने भी वारदातें की। आज वो जेल के अंदर है और वहाँ से भी ऑपरेंडी उसकी चल रही है, वीडियोस लगातार सामने आते हैं। तो टिल्लू ताजपुरिया को बहुत निर्ममता से मारा गया है, और उसकी सीसीटीवी फुटेज भी जैसे वायरल हो रही है, और उनमें सारे मीडिया कर्मी उन सब चीज़ों को दिखा रहे हैं। 8 नंबर बैरक से 9 नंबर बैरक में अपराधी जाते हैं, और अपराधी जाकर उसको कम से कम 92 से 93 बार, जो एक सरिया होती है, सरिया को धार किया हुआ है, और धार करके उसको बेधड़क अंदाज में मारते हैं, मतलब पर सेकंड एक वार किया है वहाँ। और उसकी सीसीटीवी फुटेज आई है, बहुत बोलना चाहिए कि एक हृदय विदारक तस्वीरें हैं, और इस तरह से हुआ है। तो इसकी कहानी ये है, टिल्लू ताजपुरिया की कहानी ये है कि गोगी गैंग हुआ करता था। तो गोगी गैंग दरअसल यह है कि पहले टिल्लू ताजपुरिया के साथ रहता था, लेकिन वो समय परिस्थिति के साथ में वो अपने आप को उसने बदला, और
वो लॉरेंस के जो प्रभाव है, लॉरेंस का जो गैंगस्टरी है उसके साथ में वो जुड़ गया। ओके। तो इसने क्या किया था, टिल्लू ताजपुरिया ने एक बार जो गोगी है, जितेंद्र गोगी, उसको कोर्ट में मरवा दिया था। कोर्ट में मरवा दिया था, तो उस बात का बदला लेने के लिए, मतलब जो गोगी गैंग के लोग हैं और पीछे से जो बैकअप समझ लो कि लॉरेंस गैंग है, वो गोगी गैंग को सपोर्ट करता है ना। तो उसके लिए ये लंबे समय से ताक में थे कि इसको मारना है। तो उसी आधार पे एक पूरा सिस्टम तैयार हुआ और 8 नंबर बैरक से बहुत लंबे समय से प्लानिंग चल रही थी। ये किसी और जेल में था, हाल फिलहाल में एक तिहाड़ जेल लाया गया था, तब से प्लानिंग चल रही थी कि इसको मारना है। और मारने के लिए बाकायदा कई दिनों की प्लानिंग, और उसके बाद जो सरिया है, उस सरिये को धार लगातार करके वो लोग हथियार के तौर पे, क्योंकि आप नॉर्मल आर्म्स तो अंदर नहीं ले आ सकते, तो उसको काट के उसके बैरक को भी काटने की कोशिश की गई थी और उसको बाकायदा निकाला गया। 8 नंबर बैरक से निकाल कर उसको बाकायदा 90-93 वार उसके ऊपर किए गए। तो इस तरह से जो एक लाचार होते सिस्टम की बात है। तिहाड़ जेल एक बहुत सिक्योर जेल है और वहाँ पर इस तरह से ये घटना हो जाना अपने आप में कहीं सोचने वाली बात पे मजबूर करता है कि जब तिहाड़ जैसा इतना बड़ा सिस्टम, पूरे देश में तिहाड़ का नाम जाना जाता है, विदेशों में भी, कि अपराधी ये तो चाहते हैं कि मतलब हमें तिहाड़ की सजा ना जाए, तिहाड़ की सजा ना काटना पड़े। लेकिन आज जैसे कि हम भी अब चर्चा में अब सुनने को मिलता है कि जितने जेल हैं, जितने भी जेलों में सिस्टम सभी ने बहुत अच्छा किया हुआ है, कहते हैं चारों साइड जैमर लगे हुए हैं, चारों तरफ सीसीटीवी सराउंड है, लेकिन गैंग गैंग एक ऑपरेट होते हैं। एक खबर के लिए मैं खुद गया था और जेलर से बात करनी थी, तो जेल तो खैर बहुत दूर था, लेकिन उस गेट को पार करने के लिए, जो पहला गेट था, उसको पार करने के लिए पहले नाम, पता, कहाँ से आए हो, किस लिए आए हो, मोबाइल जमा होता है, मोबाइल जमा हुआ, जो भी मेरे पास चीजें थी वो जमा कर ली गई, और बस 5 कदम पे वो कमरा था जहाँ पे जाना था, उसके आगे जेल था। लेकिन वहां पर इतना प्रोटेक्शन, इतना मतलब इन चीजों की बारीकियों को देखना, तो क्या हथियार या फिर मोबाइल इतने इजीली कैसे चले जाता है? मतलब देखो, जो भी गैंगस्टर है या जो भी गैंग ऑपरेट कर रहे हैं या जिनकी जेल के अंदर एक पैठ बन चुकी है, पकड़ बन चुकी है, उन सारे विषयों में एक सोचना चाहिए कि एकदम अगर कोई सीधी तस्वीरें देखना चाहे तो सीधी नहीं होती तस्वीरें बहुत काली होती हैं। जो पीछे प्रशासन के पीछे का चेहरा होता है वो थोड़ा सा काला स्वरूप होता है, और उसमें यह मान के चला जाए कि प्रशासनिक सपोर्ट के बिना कोई भी जेल से ना फोन में बात कर सकता है, ना जेल से कोई अपने खाने पीने की, जैसे यहाँ दुर्ग जेल की भी बात कर लें अपन। दुर्ग जेल में अभी हाल फिलहाल में एसपी साहब ने एक अपराधी को, आरोपी को इंट्रोगेट किया था, उसमें वो बता रहा था कि मैं जेल के अंदर से कैसे लोगों से बात कर लेता था, बाहर के लोगों से बात कर लेता था, और ये चीज़ें लाइव गई हैं और कई मीडिया ने इसको कवरेज किया है, और साफ तौर पर दबी जुबान में भी ये बातें आती रहती हैं, और हमारे भी आसपास लोग जो आते हैं वो लोग भी बताते रहते हैं कि इस तरह से जेल के अंदर से भी बाहर बात होता है, बाहर कम्युनिकेशन होता है। अब इतने बड़े गैंगस्टरों ने इस तरह की ऑपरेंडी को कैसे अपनाया? अब जैसे गोल्डी बराड़ है, गोल्डी बराड़ अभी पूरे हमले की जिम्मेदारी ले रहा है, साफ तौर पर उसने ट्वीट किया हुआ है, और वो ट्विटर में उसका जो ट्वीट उसने किया हुआ है उसको मैं पढ़ के बता दूँ। गोल्डी बराड़ कौन है? लॉरेंस का खास आदमी है ना, और वो कनाडा से ट्वीट कर रहा है और ये कह रहा है कि हाँ जी, सत श्री अकाल जी, राम राम सारे भाइयों को। आज जो टिल्लू ताजपुरिया का मर्डर हुआ है तिहाड़ जेल दिल्ली में, वो हमारे भाई योगेश टुंडा और दीपक तीतर ने किया है। नाम ले रहा है वो कि ये दोनों उन्होंने मारा है। गोगी मान भाई के नुकसान उन्होंने किया, ऐसा कह रहे हैं, जो गोगी गैंग बता रहे थे अपन, उसका उसने नुकसान किया, ये कह रहे हैं। और साफ तौर पर ये ट्वीट हम आपको दिखाएंगे भी, वीडियो में चलेगा भी, और उसमें काफ़ी कुछ ये कह रहा है कि उसने गोगी भाई को मरवाया था, तो आज वो बदला पूरा हो गया। और इसी तरह से उसने एक शब्द यूज़ किया जो मैं इसमें यूज़ नहीं कर सकता। उसने साफ तौर पर लिखा है कि अब जो इस तरह से और भी बचे हुए लोग हैं जो हमारे दुश्मन हैं, उनको भी इसी तरह से मतलब एक मौत दी जाएगी इस तरह से। तो जाहिर तौर पर जब ये सिस्टम कनाडा से इंटरलिंक है तिहाड़ का, और लॉरेंस जैसे अभी एक मीडिया संस्थान ने लॉरेंस को लाइव दिखाया, बात करते हुए सुनाया था, बिल्कुल। तो ये चीज़ें कहीं कोई ऐसी बात नहीं है कि सिस्टम बहुत सिक्योर है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। सिक्योर नहीं है, सिस्टम में कई सारे लूप होल्स हैं, यहाँ से अपराधी में निकल जाया करते हैं, और अपराध करने के पैटर्न
और अपराध करने के तरीके, अपराध करने के साजो सामान अंदर से बाहर, बाहर से अंदर होते रहते हैं। अच्छा, जितना बड़ा क्रिमिनल उतनी अच्छी उसकी खातिरदारी होती है अंदर। ये बात है, ये बात है कि जितना बड़ा क्रिमिनल, जितना बड़ा नाम, उसके चाहने वाले भी वैसे ही होते हैं, फॉलोअर भी वैसे ही होते हैं। और अभी तो देखो आप, जैसे कि इस तरह से आप जेल के अंदर रहते हुए अपने गैंग से जुड़े हुए लोगों को इस तरह से मतलब निपटा देना, एक तरह से कहना, और इतना खूंखार हमला करना, और वहाँ पर इतने सारे लोगों का, और तिहाड़ जेल का एक सिक्योरिटी सिस्टम होता है, वहाँ कई जवानों की तैनाती रहती है, उस बीच में इतना बड़ा हमला कर देना। और ये सारे सिस्टम बिना कम्युनिकेशन के तो हो नहीं सकते। मोबाइल से कोई कम्युनिकेशन हुआ होगा, बताया गया होगा कि बाहर जेल से इस तारीख को वो तिहाड़ जेल में आएगा, टिल्लू ताजपुरिया, उसको ऐसे मारना है। उसकी प्लानिंग के लिए हथियार जो बनाए गए थे, नुकीले सरिये जो बनाए गए थे, उसकी प्लानिंग पहले से की गई थी। और ये चीज़ें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ तिहाड़ की बात है। हम इस विषय में आज इसलिए बातचीत कर रहे हैं क्योंकि ये सारे, अमूमन सारे जेलों की बात, सारे जेलों में एक सिस्टम ब्रेक होता है। सारे जिलों से एक सिस्टम को पार करते हुए अपराधी उनको सुपरसीड करते हैं और बाहर कम्युनिकेट करते ही रहते हैं। ये बातें किसी से छुपी नहीं है। एनकाउंटर जो शब्द है, ये बहुत ज़्यादा, अगर इस बीच फेमस तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आया है तो विकास दुबे का जो एनकाउंटर हुआ था उसके बाद से लगातार ये आया है। आपके जहन में कोई ऐसा एनकाउंटर या फिर कोई ऐसी गिरफ्तारी किसी गैंग के किसी ऐसे लीडर का जो आपके जहन में हो, आपने अपनी इस पत्रकारिता के दौरान? तो अभी हाल फिलहाल में जैसे आपने बताया कि विकास दुबे के बाद में गुलाम और असद को भी मारा और यूपीएसटीएफ ने मारा। अब जैसे यहाँ अपन दुर्ग जिले की अपन अगर बात करते हैं तो बहुत पहले की बात है, बहुत सालों पहले की। उस वक्त यहाँ जब गैंगवार वाली स्थिति होती थी तो अमूमन जो है, जो गैंग्स थे उनमें शराब माफिया बनने की होड़ होती थी, रेत माफिया बनने की होड़ होती थी। उसके चक्कर में गैंगवार होते थे और उसके परिणति भी आई। गोविंद विश्वकर्मा एक एनकाउंटर हुआ है यहाँ दुर्ग जिले में, और उसको बहुत मतलब उसको बहुत काफ़ी घेर के काफ़ी कुछ किया गया था, और वो काफ़ी बड़ा एक एनकाउंटर हुआ था। मतलब दुर्ग जिले के इतिहास में ये एनकाउंटर एक हुआ था यहाँ पर। और अगर दुर्ग जिले में अगर अपराध के स्तर की बात करें तो कई प्रकार के गैंग यहाँ ऑपरेट होते रहे हैं पहले। अभी तो उतना मतलब ये प्रभाव थोड़ा सा कम है। पहले के मतलब ये था कि अब हाँ, बातचीत ये है कि अभी भी ये इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि अंदर जो गैंग है, जो अभी भी बंद है, वो बाहर कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, बाहर उनका साम्राज्य नहीं चल रहा है, चलता है। लेकिन अगर सबसे बड़ी बात यहाँ की बता दूं कि दुर्ग जेल की बात, जो अपना सेंट्रल जेल है, वो भी सिस्टम एक बार उसने ब्रेक किया था, कबरा ने ब्रेक किया था, और वो साल था 2006, और जयचंद वैद अपहरण कांड के मतलब मामले में इसको लाया गया था, और वो बाकायदा जेल ब्रेक कर भाग गया था। और उसी कबरा ने दोबारा प्रयास किया था 6 फरवरी 2013 को, और वो जनशताब्दी एक्सप्रेस से हाईजैक करते हुए ट्रेन को फरार हुआ था। और उसके बाद वो पकड़ा गया, लगभग ये 30 मार्च साल 2013 को धनबाद से पकड़ा गया था उसको। और उसके बेटे ने उसकी सहायता की थी इस सब में, क्योंकि प्लानिंग वहीं से शुरू हुई थी। बेटे ने सहायता की थी। और जब उसको पकड़ा गया तो वो पकड़ने का भी एक तरीका हुआ था। बहुत सारे कॉल और सर्विलांस सिस्टम लगाए गए थे उसको पकड़ने के लिए। कई राज्यों और जिलों की, स्टेट की जिलों की पुलिस छोड़ दीजिए, कई राज्यों की पुलिस को लगाया गया था इसको पकड़ने के लिए। और एक वॉइस दी गई थी पुलिस को सुनने के लिए, जो पुरानी रिकॉर्डिंग वॉइस थी कि कबरा किस तरह से बात करता है। तो एक्सपर्ट जो रहते हैं, हम नाम नहीं बता सकते, जो एक आरक्षक थे, अभी बड़े पदों में है, उस वक्त आरक्षक हुआ करते थे, उन्होंने उस वॉइस को सुना। और जब कॉल ट्रेसिंग का एक सिस्टम चालू था, उस वक्त उस कॉल ट्रेसिंग को उसने महसूस किया और उसकी लोकेशन ट्रेस हुई, तो वो धनबाद में उसने एग्जैक्टली बताया, आरक्षक ने एग्जैक्टली बताया कि ये कबरा की आवाज़ है। उसके बाद धनबाद से उसकी गिरफ्तारी हुई थी। तो किसी भी सिस्टम में हम ये कह सकते हैं कि जो जेल है, वो जेल अपराधियों की सजा के लिए बना है। तो ऐसा भी माना जा सकता है, लेकिन ऐसा भी माना जा सकता है कि अपराधी जो आज बाहर सुरक्षित नहीं है, वो अपने आप को जेल में सुरक्षित रखना चाहते हैं। जैसे कि जो गैंग्स हैं वो एक दूसरे को निपटाने में लगे रहते हैं। जैसे कि अनिल दुजाना की बात अपन कर रहे हैं, जिसका एनकाउंटर हुआ है, वो जब भी अपनी पेशियों में जाता था तो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन कर जाता था। एक फोटो भी वायरल हो रही थी, लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं
तो बुलेट प्रूफ जैकेट इसलिए पहनता था कि भाई वो उसको पुलिस से खतरा नहीं है, उसको यह है कि मतलब वो जब खुद के आचरण में ऐसा है कि वो किसी को भी वो लोग कोर्ट के अंदर कचहरी के अंदर मरवा सकते हैं, तो उसको ये लगता था कि मेरे विरोधी में मुझे कहीं भी ठोक सकते हैं, तो वो इसलिए बुलेट प्रूफ जैकेट के पहन कर ही पेशी में जाया करता था। तो इस तरह से सिस्टम मतलब ये मान के चलिए कि जेल का आज भी खोखला है और ये बातें कई बार सामने आई। मतलब सजा मजा हो गया है, सजा मजा हो गई है। अब मजा मतलब ये मान के चलो कि देखिए सजा तो नाम मात्र की है। पिंजरा तो सोने का भी पिंजरा है, पिंजरा ही रहता है। एक मायूसी तो होती है उस पिंजरा में कैद रहने की, लेकिन अब करें तो करें क्या। अपराधों की संख्या इतनी बड़ी है कि उसमें न्यायालयीन प्रक्रिया से गुजरते गुजरते और पेशियां अटेंड करते करते उनका जीवन निकल जाएगा। तो अब कैसे चला जाए, तो एक्सटॉर्ट किया जाए, पैसा वसूली की जाए, अपने नाम को भुनाया जाए, अपने नाम की दबंगई बताई जाए। तो इसलिए जेल से भी बैठे बैठे एक्सटॉर्शन के फोन बाहर लोगों को जाते हैं, आज भी जाते हैं। और ये हिंदुस्तान के लगभग अमूमन हर जेल से ये प्रक्रिया होती है। और बहुत बड़े जो लोग रहते हैं जो निडर हो चुके हैं, जिन्हें अपनी मौत का डर नहीं है, अपने ऊपर लगातार धाराएं लग रही हैं। अभी जैसे जिन्होंने मारा है इसको, जो जेल में कांड हुआ है, वो मारा है, तो इतना होने के बावजूद वो इतने निर्ममता से मर्डर कर रहे हैं, उनके ऊपर एक और मर्डर केस लग गया। तो वो मर्डर केस लगवाने में उनको कोई गुरेज नहीं है कि एक और मर्डर केस लगेगा हमारे ऊपर। उनको अपना गैंग, अपना वर्चस्व, अपना नाम, अपनी शोहरत, अपनी इज्जत बचानी है। उसका परचम लहराने के लिए वारदात किस निर्ममता से की जाए, या कितने बड़े ब्रूटल, जितनी ब्रूटल वारदात या जितने ब्रूटल एक्टिविटी रहेगी, उतना उस गैंग का नाम होगा। तो ये जो गैंग वाली बात है, तो वो गैंग वाली बात कुछ इस तरह से प्रेजेंटेशन लाया जाता है। तो ये वो खबरें हैं, उस खबरों के बाद जन्मी ये स्थिति है। स्थिति जेल के भीतर की, सलाखों के पीछे एक मज़ा और सज़ा। तो इन दोनों के दरमियान जो बातचीत थी वो हमने सोचा कि आपके बीच लाई जाए उन बातों को जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही होंगी। तो इसी तरह के अपडेट्स और आगे के अपडेट्स रहेंगे, उसके लिए लगातार हम लोग आपके बीच इस तरह आते रहेंगे। हम दोनों आपस में बैठ करके जो सारे विषयों पे बात करते हैं वो आपको कैसी लगती है कमेंट्स में बिल्कुल बताएं। अगर कोई खामियां हैं तो उसे भी वहां बताएं ताकि हम उसे बेहतर जेल प्रशासन को कैसे दुरुस्त किया जा सकता है, उसके लिए भी विचार और सलाह आना चाहिए। ना सिर्फ आम जनता इन चीज़ों को करे, बल्कि जो शासन प्रशासन है जो कहता है कि अब कैदी को अगर सजा मिल जाए और सजा के लिए एक ऐसी मतलब बोलना चाहिए कि ऐसी तपी हुई जगह है जहाँ से वो अपराध करने का सोचना भी बंद कर दे। काला पानी का जिक्र होता था, काला पानी की कभी जिक्र हुआ करता था, अब वैसी तो सजा होती नहीं है। जेल एक आराम गाह है, वहाँ मुर्गा, मटन, चिकन सब मिलता है, पनीर भी मिलता है, और वहाँ से बहुत सारी चीजें ऑपरेट भी होती हैं। कोई जमीन का कारोबार कर रहा है, कोई कोयले का कारोबार कर रहा है, सारे कुछ गैंग ये सब कारोबार में भी लगे हैं, एक्सटॉर्ट करके अलग पैसा कमा रहे हैं। तो इन विषयों में सरकार को सोचना चाहिए कि जेल कोई वो नहीं है कि मखमली बिस्तर ना बनाए जेल को, है ना। उसको जेल को एक अपराधी के लिए सजा की जगह होती है और उसको उस तरह से ऑपरेट करना चाहिए। तो एक सिस्टम में कहीं खामी। तो ये गंभीर विषय भी है और इस ऐसे ही गंभीर मुद्दों को लेकर के हम आपके बीच आते रहेंगे और खबरें दिखाते रहेंगे, ज़मीनी हकीकत से रूबरू कराते रहेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।